नमस्कार। आपका स्वागत है आपके प्रिय चैनल सत्य की ज्ञान में। हम सभी रोज सुबह अपने घर की साफ सफाई करते हैं और इस काम का सबसे प्रमुख साधन होता है एक साधारण झाड़ू। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपके घर की इस साधारण झाड़ू से जुड़ा है प्राचीन शास्त्रों का गहरा रहस्य, माता लक्ष्मी की कृपा और आपके परिवार के भाग्य का सीधा संबंध। आज हम जानेंगे क्यों टूटी हुई झाड़ू अशुभ मानी जाती है, पुरानी झाड़ू क्यों दरिद्रता लाती है और झाड़ू का सही उपयोग क्या है, जैसा कि पौराणिक कथाओं और वास्तु में बताया गया है। यह वीडियो हर उस महिला के लिए अत्यंत आवश्यक है जो रोज घर की सफाई करती है। अंत तक अवश्य देखें, शायद जीवन का कोई रहस्य आज आपके सामने खुल जाए। भाग 1, पौराणिक कथा लक्ष्मी और अलक्ष्मी का रहस्य। हमारी भारतीय संस्कृति में झाड़ू सिर्फ साफ सफाई नहीं बल्कि माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और दानवों द्वारा समुद्र मंथन हो रहा था, तब 14 दिव्य रत्नों के साथ माता लक्ष्मी प्रकट हुई, लेकिन उसी समय उनकी अरज्जा बहन अलक्ष्मी का भी आविर्भाव हुआ। अलक्ष्मी यानी दरिद्रता, कलेश, गंदगी और नकारात्मक ऊर्जा की देवी। कहते हैं कि अलक्ष्मी के पास कोई स्थायी स्थान नहीं था, वे भटकती रहती थीं। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि जहां गंदगी होगी, कलह होगा, जहां घर में मलिनता और अव्यवस्था होगी, वहीं तुम्हारा निवास होगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि जहां साफ सफाई है वहां लक्ष्मी और जहां गंदगी है वहां अलक्ष्मी। यही कारण है कि झाड़ू को मलिनता दूर करने का दिव्य उपकरण माना गया। जिस घर की स्त्री रोज मन से सफाई करती है, वो दरअसल अलक्ष्मी को दूर कर माता लक्ष्मी का मार्ग प्रशस्त करती है। भाग 2, वास्तुशास्त्र, टूटी झाड़ू के छिपे हुए दोष। अब बात करते हैं वास्तुशास्त्र की, जहां स्पष्ट लिखा है कि टूटी हुई झाड़ू घर में नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 1, टूटी झाड़ू अपूर्णता और अभाव का प्रतीक है। वास्तु कहता है कि जो वस्तु अपना कार्य ठीक से न कर पाए, उससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। टूटी झाड़ू घर की धूल को पूरी तरह नहीं हटाती बल्कि गंदगी को फैलाती है। इसके परिणाम आर्थिक बाधाएं महसूस होना, अचानक खर्च बढ़ना, कमाई रुकी हुई लगना, मानसिक तनाव बढ़ना। 2, पुरानी झाड़ू गंदगी को बढ़ाती है, घटाती नहीं। बहुत पुरानी झाड़ू गंदगी को हटाती नहीं बल्कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। वास्तु के अनुसार ऐसी झाड़ू घर में अलक्ष्मी का मार्ग बनाती है। 3, झाड़ू कब बदलें? वास्तु के अनुसार सबसे शुभ दिन शनिवार है। शनिदेव स्वच्छता और अनुशासन के देवता माने गए हैं। शनिवार को नई झाड़ू खरीदना शुभ माना गया है। भाग 3, झाड़ू उपयोग करने के सही नियम। यह भाग महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाग 1, झाड़ू को जहां रखें। झाड़ू को हमेशा छुपाकर रखें। मुख्य द्वार के सामने या खुली जगह पर कभी न छोड़ें। झाड़ू को खड़ा करके या उल्टा रखकर न रखें, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक है और उसका अनादर घर की बरकत रोकता है। भाग 2, झाड़ू लगाने का सही समय। सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त से पहले, यह सबसे शुभ समय है। वास्तु का कठोर नियम है कि रात में झाड़ू न लगाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रात में झाड़ू लगाना घर से लक्ष्मी को बाहर करने जैसा है। अगर मजबूरी में रात को झाड़ू लगाना पड़े तो कचरा सुबह बाहर निकालें। झाड़ू से किसी को न मारें। झाड़ू मां लक्ष्मी का प्रतीक है। इससे किसी को मारना या तुच्छता दिखाना अत्यंत अशुभ फल देता है। रसोई घर में झाड़ू न रखें। रसोई घर को अन्य लक्ष्मी का स्थान माना जाता है। यहां झाड़ू रखने से घर में भोजन की कमी हो सकती है। टूटी झाड़ू कब फेंकनी चाहिए? शनिवार अत्यंत शुभ, अमावस्या नकारात्मकता हटाने के लिए श्रेष्ठ, मतभेद वाले दिन मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार, इन दिनों झाड़ू न फेंकें। महिलाओं के लिए विशेष संदेश। इस कथा से हमें पता चलता है कि घर की साफ सफाई करना सिर्फ एक काम नहीं, एक पवित्र कर्तव्य है। हर वो महिला जो रोज सुबह झाड़ू लगाती है, वो सिर्फ घर साफ नहीं करती बल्कि अपने परिवार के लिए लक्ष्मी का स्वागत द्वार खोलती है। आपके हाथ में है घर की बरकत, परिवार का सुख और वातावरण की पवित्रता। इसलिए टूटी झाड़ू नहीं, सम्मान के साथ नई झाड़ू का उपयोग करें। मित्रों, झाड़ू जैसी छोटी वस्तु वास्तव में आपके भाग्य को कितना प्रभावित कर सकती है, आज आपने जान लिया। आशा है कि ये पौराणिक ज्ञान और वास्तु सुझाव आपके घर में समृद्धि लाएंगे।
अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और सत्य की ज्ञान को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे एक नई पौराणिक कथा और नई सीख के साथ। धन्यवाद।